हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? हाल बताइए, कैसे हो आप? बढ़िया हो? आप अच्छे हो तो कमेंट करें जल्दी से। और आज हम आपके लिए बहुत बेसिक से यानी बहुपद के भाग कैसे देते हैं, भाग देना सिखाएंगे। यानी चरों में भाग देना सिखाएंगे। आपको सामने भाग दिख रहा है लिखा हुआ, और इसे पढ़ के डर मत जाना कि इतना बड़ा कैसे सीखेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। इतना बड़ा ये तो बहुत छोटा है, तो मैं बड़े से बड़ा सिर्फ दो, यानी दो तो कम हो जाएगा नहीं, यानी कितना भी बड़ा हो तुम 10 सेकंड में से सॉल्व कर दोगे। यानी 10 सेकंड में आप उसका आंसर दे दोगे, कितना भी बड़ा हो। समझ रहे हो ना? और बेटा एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आते, भाग देने के लिए आते हैं आपके एग्ज़ाम में। और बेटा इस बात का ध्यान रखना कि हमने वो वीडियो भी बना रखी है, यानी उस पर हमने वीडियो बनाई है कि कैसे सिलेबस पढ़ना है, आपका टाइम टेबल यानी मैनेजमेंट कराया है। तो उसमें वीडियो को उसे देख लें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी बेटा। तो देखो सुनो, क्या करना है हमें, टाइम लेते हुए चलते हैं भाग देने की प्रक्रिया को। अब पहले हम ये सीख लें, भाग देंगे तो भाग देने के लिए क्या करें। तो इसी क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आए हुआ क्वेश्चन है, तुम्हें पता है। तो सुनो, अब क्या करना है हमें करना है वो स्टार्ट काम कर दीजिए जो हमें करना है। ये तो इसे छोड़ो। तो सुनो, अब हमें करना क्या है, एक बात बताओ। जैसे मतलब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कि एक और एक क्या होता है? दो होगा सर। नहीं जानते क्या? जो जानता है वो कमेंट कर दिए, नहीं जानता वो नहीं करे कमेंट। बताओ। तो सुनो, ऐसा भी कोई है जो नहीं जानता हो? तो इससे क्या होगा कि अब इसके आगे चलेंगे तो हमें क्या देखना है, हमें बिल्कुल बेसिक से बताना है। अगर हम x का इंटू एक्स यानी x का गुणा x में करें तो क्या आ जाता है सर? अरे सर हमें इतना तो सुना है एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो स्क्वायर आता क्यों है ये बताइए मुझे। ये स्क्वायर आता है तो आता क्यों है? ऐसे ही अगर हम a का a में गुणा करते हैं तो a स्क्वायर आ जाता है। इसी प्रकार हम b का b में गुणा करते हैं तो v स्क्वायर आ जाता है। क्यों आ जाता है बेटा, क्यों बताइए? अगर हम इसी तरीक़ा से अगर y स्क्वायर इंटू वाई करते हैं तो फिर कितना आ जाता है? सुना होगा y क्यू 3 आ जाता है। y की पावर यानी y क्यू को क्यू बोलते हैं इसे, और इसे स्क्वायर बोलते हैं। आ क्यों जाता है ये पता है? चलो आज हम बताते हैं क्यों आ जाता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर x की पावर, एक बात बताओ चलो, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, तो दोनों पावर जोड़ दी, तो इसको इधर ले लेते हैं। तो 2 और एक पावर जोड़ दी। यार यहाँ पर सेम होता है तब जोड़ते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो जोड़ सकते हैं ना, तब जोड़ा है हमने। तो यानी एक घात एक घात एक है तो कितने हो जाएंगे? 2 घात। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी इसे 2 बार गुणा, 2 बार गुणा का मतलब आंसर क्या होगा? वर्ग क्या होगा? 4। तो ऐसे आ जाता है। ठीक है, चलो अभी समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन ही नहीं लेनी अगर समझ में नहीं आया तो। बस अभी ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर हम करते हैं x इंटू एक्स कर रहे हैं तो एक बात बताइए बेटा, इस x की घात कितनी दिख रही है आपको? जब किसी की घात न दिखे आपको, जब आपको दिखाई नहीं दे, ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दे रही है। किसी ने पूछ दिया उस बुक के में, या बताओ इस चैप्टर में यानी x है, वो उसके मतलब यानी कुछ लिख दिया उसने, अब तुमने देखा ही नहीं, तुमने कह दिया 1 है क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रही। अरे ऐसे नहीं करना कि मुझे दिखाई नहीं दे रही। अगर तुम देखते हो उस पर तुम्हें कोई घात नहीं दिखाई, उस पर कोई नई घात लगी है, कोई मतलब घात लगी नहीं है, तो उसे मान लेते हैं यानी उसमें 1 होगी, 1 घात होती है। तो 1 और 1 कितनी हो जाती है? 2। यानी इन 2 में अगर समान राशि होती है, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, पर्पज़ ये है कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अगर अलग अलग होता, अगर ऐसा होता, अगर x इंटू वाई होता तो x y लिख सकते थे, ना कि इस पर कोई पावर लगाते। इस पर पावर क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहाँ पर राशि सेम नहीं है, यहाँ पर अलग है और वहाँ पर अलग है। अगर यहाँ पर देखा हमने तो इसकी बेस यानी राशि सेम है। सेम क्या है कि x इंटू एक्स, यानी x की पावर क्या है? 1 है और x की पावर 1 है बेटा। तो इसे मैं आसानी से बता सकता हूँ कि यानी 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। तो हम गुणा करते हैं तो इसीलिए लिख देते हैं 2। ऐसे ही हमने देखा कि इस पर भी 1 है और इस पर भी 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बेटा। ऐसे ही हमने जोड़ा कि x की पावर यानी b की पावर 1 है और b की पावर 1 है, दोनों को जोड़ा x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा मैंने बोला था यहाँ पर दिखाई नहीं दे आपको, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम उसे 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस y की पावर 2 है इंटू y, इस समान, ये भी तो देखना दोनों समान है। तो यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 2 और 1 कितने होते हैं तो जानते ही हो ना, कि भी बताना पड़ेगा। बताओ कितने? 3 है। तो ये लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको संख्या है तो संख्या वाला कर सकते हो ऐसे ही, और संख्या नहीं है तो इसे कर सकते हो। अब तुम कहोगे सर अच्छे से आना, तो अच्छे से तब आएगा जब तो आप प्रैक्टिस करोगे, तब जब आप
प्रैक्टिस करोगे इस बात की तब अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो चलो उसके लिए भी हम कुछ करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हमने x+1 इंटू एक्स का गुणा कर दें, अरे इसका मतलब गुणाइए, ब्रैकेट लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल बेसिक से बताना है, तुमने देखा होगा सीखा होगा, वहाँ एक अलग चीज़ है जिसने सिखाया हो जल्दी से, हम जल्दबाजी नहीं करते, उसमें मेहनत करते हैं आपके साथ। तो यहाँ पर अगर अंतर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग करेंगे तो पहले x के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते x इंटू एक्स, वो बाद में कर लेंगे, क्या आएगा फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, x का यानी 1 इंटू एक्स। तो बेटा एक बात बताइए, इस पर कितनी पावर है 1 है, इस पर कितनी पावर है 1 है, तो क्या हो जाएगा, मैंने भी बताया ये हो जाएगा x² + 1। अब देखो यहाँ पर तो 1 है तो 1 का तो 1 ही होता है, वैसे भी इस पर ये अलग है, ये राशि ये चर है, ये अचर है, तो इसका कोई मेल नहीं बनेगा। अगर ऐसा 2 होता है यहाँ पर तो क्या होता है 2x हो जाता है, तुम जानते हो, पर 2 नहीं हमारा 1 है तो 1 का मतलब कोई है नहीं, तो x लिख सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा, x² + x, ऐसे आ गया। ठीक, अगर ऐसे ही बेटा मेंशन कर रखा हो कुछ और दे दे, मान लो x और इधर भी x+2 दे दे मान लो, अब कैसे करोगे, तो बेटा देखो इसका इसमें होगा फिर भी इसका इसमें होगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करोगे गुणा अलग अलग करके, फिर इसका इससे अलग होगा फिर इससे अलग होगा, तो करिए कैसे करोगे, तो x का गुणा x से में करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूँ x इंटू एक्स, ठीक है, फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा लो, x का 2 में करोगे तो 2 इंटू एक्स, फिर अब तो खत्म हो गया है नहीं, अब करोगे 1 का, तो 1 से पहले क्या है प्लस है तो प्लस लगा लो, और यहाँ पर देख लो जब भी प्लस है तो 1 का यानी x का x में करोगे, 1 का 2 में करोगे यानी 2 आएगा। अब देखो सेम कौन है, तो x पे पावर रहेगा, इस पे पावर रहेगा, इस गुणा में तो क्या हो जाएगा x इसके नहीं हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ तो कोई चर और अचर की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे 2। अब ये बताओ कुछ जुड़ रहा है यहाँ पे, जुड़ता क्या है बेटा, जो सेम राशि होती है कहीं ना कहीं, तो बताओ इसे ये 2x है और ये एक x है, क्या ऐसे नहीं लिख सकते इसे कि x² + 3x + 2। सर ये समझ नहीं आया 3x कहाँ से आया, ये तो दिक्कत आ रही है आपको, तो सुनो कि यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 2x 1x 3x नहीं हो सकते, 2 तो 2 ही है और ये तो सेम है, नहीं समझा। जैसे आपके पास मान लो एक पार्ले है और तुम्हारा फ्रेंड है उसके पास 2 पार्ले है, अब दोनों को जोड़ देंगे पार्ले तो जुड़ जाएंगे ना, दोनों को जोड़ देंगे वो तुम्हारे पास है वो एक अलग बात है, पर है तो पार्ले, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 नहीं हो जाएंगे। तो इसी तरीक़ा से 2x इसके पास थी, 1x इसके पास थी और दोनों को जोड़ा तो 3x हो गया, 3x हो गई, ठीक है बेटा। ये आप से समझ सकते हो, गुणा ऐसे करें, गुणा करना सीखे, इसमें भाग। अब देखो भाग देना सिखाएं तुम्हें, तो भाग कैसे दोगे, अब इसमें क्या है कि भाग देने के लिए क्या करोगे आप, भाग देना है आपको, मान लीजिए x² + x + 1 है, मान लो ये कुछ दे रखा है, मेंशन कर रखा है, इससे भाग दोगे इसमें, तो भाग क्या देना है, किसका देना है, मान लो x + 1 का देना है, किसका देना है, 1 का देना है। सर ये कितनी बार जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हो, सर हमारी समझ में नहीं आ रहा कितनी बार जाएगा, हम संख्या होती है अगर ऐसे मान लो 4 का और यहाँ पर 16 यानी 12 में दिलवारा होता तो हम कहते कि 4 का पारा प्रत्यय जहाँ आ जाता वहीं रुक जाते, कैसे कि 4 1 4 4 2 8 4 12, तो 3 बार गया, हम कहते सर जी ऐसे करके और 0 आ गया यानी कट गया ऐसे, तो ऐसे ये करना है, सेम करना है। कैसे करना है, अरे इसका ही तो पढ़ा पढ़ना है, कितने में और कितने सर को 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा बना लीजिए, इतने यहाँ तक लेना है, यहाँ तक नहीं जाता कम पड़ता है तब आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। तो एक बात बताइए, अब यहाँ पे x² कब आ जाए, तो अभी हमने सीखा है कि सर x² इसको लाने के लिए नहीं, उसकी इस पर पावर 1 है तो एक पावर और को गुणा कर दिया जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरे में करेंगे, अब अलग अकेले नहीं कर सकते बेटा, ऐसा नहीं है कि x में कर दो 1 में नहीं करेंगे, तो इसमें x गुणा करेंगे, तो गुणा क्या होता है यहाँ पे, मान लो x बार दे दिया, x बार देंगे तो x गुणा कर दो इसमें, जैसे यहाँ पे करके देख लेते हैं, ऐसे ही तो गुणा होगा, तो यहाँ पे गुणा करके देखते हैं, तो देखो x यानी x² चूँकि एक घात इसकी प्लस और x1 यानी x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² + x, ये आ गया। अब यहाँ पे घटा देते हैं, जैसे उसमें घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, इसके घटाने पर क्या होता है कि इसकी चिन्ह बदल देते हैं, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, कट गया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कट गया, कितना बचा 1 बचा, ये क्या होगा, ये शेषफल होगा क्योंकि अब कोई चर है नहीं है, और ये क्या हो गया, ये हो गया भागफल। समझ रहे हो, यहाँ तक ये हुआ क्वेश्चन, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं कि x - 1 है और इसमें भाग देना है 2x² + 4x + 1 का, यानी इसमें भाग देना है, तो भाग कैसे दोगे। अब सुनो कि सर जी इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना बेटा, बस कुछ नहीं करना, बस यही देखना है जैसे कि हमने ये चार्ज किया था, तो इतने में
यानी टोटल का देखो कि इसमें कहाँ तक दो जुड़े, दो बना लीजिए। अब ऐसा गुणा करिए, ऐसा गुणा करिए कि 2x² आ जाए। तो 2x², तो पहले x² की बात करते हैं। तो x² कब आएगा कि जब एक x की पावर कितनी, एक है, और लानी कितनी, 2 है, तो एक पावर का गुणा और कर देंगे। तो मान लो हम x का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब बोला कि 2 और आ रहा है सर, तो यहाँ पर हम 2 आंग लगा देंगे। तो उसका गुणा करके यहाँ पे करके दिखाता हूँ तुम्हें, तब समझ आएगा। तुम 2-3 बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार, तब समझ आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, फिर भी समझाएंगे हम। तो ऐसे कर दिया, तो ब्रैकेट लगाया तो मैंने बोला सब में करते हो, इंटू रहेगा तो वहीं कर देंगे। तो देखो इसमें आएंगे, क्या हो जाएगा, 2 और x है, x की पावर 1, x की पावर 1 कितना हो जाएगा, x² माइनस 2, तो यानी 2x, यही तो आएगा। ठीक बेटा, माइनस है तो माइनस ही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x² माइनस 2x। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं चिन्ह बदल देते हैं क्योंकि घटाने के लिए, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, बस जुड़ जाएंगे प्लस के, तो कितने हो जाएंगे, 6। यानी देखो 2x है, एक बार 4x है, यहाँ पर माइनस के नहीं, देखो प्लस के चिन्ह परिवर्तित हुआ है, जब घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होता है। तो यानी फिर 6x + 1 आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, कि अब एक बात बताइए, 6x लेके आना है, 6x लेके आना है आपको, बस इतना देखना है। तो 6x कैसे ला सकते हैं सर, तो 6 के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस के हैं तो प्लस के लाने होते हैं, माइनस के हैं तो माइनस के लाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। तो प्लस के यहाँ पे तो प्लस के 6 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 6x और माइनस के 6 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर घटा देंगे, घटाने के चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ माइनस प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का हो गया। देखो ये दोनों कट गए, प्लस के 1 प्लस के 6 कितने हो जाएंगे, 7। ये क्या हो गया, ये हो गया शेष वालों, किसी में शेष वाला आता भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ तक भाग देना सीखे। तो देखो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे सॉल्व करने के लिए, पर आपने वहाँ तक अब सीख लिया है तो इसे आसानी से कर सकते हो। और जो नहीं कर पाएगा वो कमेंट कर दीजिए, हम उसको समझाएंगे अच्छे से। देखो कैसे करते हैं, ऐसे ही कर दीजिए हम जैसे हमने लिखा था। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे x + 2 हमने लिख लिया, और ऐसे करके कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया, 2x² + 3x + 1 ये लिख लिया, ठीक बेटा। अब बताओ कि 2x² लाना है हमें, मैंने क्या बोला था, अगर स्केल लाना है तो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 है तभी तो होगा कितना कि x² होगा। तो यहाँ पे चलो एक पावर थी हमने देख लिया, और एक पावर और लानी है तो हम x का गुणा कर देंगे इसमें। तो x का गुणा कर देंगे तो हमें देखा कि 2 और लानी है सर, तो फिर एक में जिसमें x का गुणा कर रहे हैं उसमें 2 का गुणा और कर दो, 2x का कर दो, तो हम क्या करेंगे 2x का गुणा कर देंगे। अब गुणा कैसे करना होता है, इसमें मैं कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से भाग देते हैं, भाग दोगे इतनी बार चला जाएगा, जैसे हम तो 2 का देते हैं, 4 बार जा रहा, 5 बार जा रहा, उससे ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, तो उससे ज़्यादा भी नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर 2x से दे दो, तो 2x से दे दो, चलो करो। तो 2 का करोगे तो 2x, तो 2x², क्योंकि यहाँ पर गुणा करोगे तो इसमें जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2x² और प्लस 2 यानी 4, 2 × 4 और x के x ये आएगा। तो यहाँ पर रख दो प्लस 4x, ऐसे कर दो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसे माइनस और इसे भी माइनस, क्योंकि प्लस का है तो इसे इससे काट देंगे, ठीक है, कट गया। अब ये माइनस के और वो प्लस के, तो माइनस के कितने आएंगे, यानी 1, और प्लस के उतारा ले लेंगे, इसे उतार लेते हैं, वैसे उतार लेते हैं प्लस का 1। अब एक बात समझ नहीं आई, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि सर ये माइनस के कैसे आए, माइनस की इस तरीके से आई। एक बात बताओ, जब आपके पास क्या है कि आपके पास 3 रुपये थे, यानी 3x, यानी 3 पार ली थी, मान लीजिए 3, तो और x का मतलब पार ली थी, ठीक है, पार ली थी 3। तो अब इसमें क्या हुआ कि दूसरे व्यक्ति ने बोला कि हमें 4 पार्ले दे दो, क्योंकि उसने -4 कर दिया, हमें 4 पार्ले जल्दी से चाहिए, तो उसने 4 मांग ली। अब तुमने 3 तो दे दी, अब एक और देनी है, तो एक घर से और देनी पड़ी तुम्हें, यानी तुम पर उसने दी थी तुमको रखने के लिए, कुछ करने के लिए, तुमने एक घर से और देनी पड़ी, तो यानी नुकसान हुआ है, तभी तो माइनस आया, यानी रेट चली और गई, तो एक माइनस आ गया। अब -x लाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो x तो x है ये, तो अब x में तो कुछ कर नहीं सकते, घाते हैं, एक घाते हैं, और -1 लाने -x लाने के लिए, तो माइनस का यानी माइनस का 1 का वो कर दो, समझ रहे हो, यहाँ पे चिन्ह लगाते जाते हैं, पीछे लिखते जाते हैं, तो माइनस का गुणा करेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि x + 2 × माइनस का ऐसे कर दो, गुणा करेंगे तो देखो माइनस का करेंगे तो माइनस के x और माइनस के 2, यानी ये हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस के x और माइनस के 2। अब यहाँ पे जब घटाएंगे तब चिन्ह परिवर्तित होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो चिन्ह होगा ही, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो इसे एक कट गया और प्लस प्लस यानी 3, ये क्या हो गया, इससे सो बच गया, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो ये पूछा था कि भाग दीजिए, भाग देने पर यानी तो ये कह दीजिए भाग हमने दे दिया, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि भागफल बराबर कितना आया, भागफल बराबर आया 2x - 1, और भाजक तो पता ही है कितना है, x + 2, और शेषफल कितना है 3, ठीक है बेटा।
अगर हम इसे वापस लाना चाहते हैं तो वापस आ जाता है। कैसे आ जाता है कि भाज्य बराबर यानी भाजक इंटू भागफल प्लस क्या शेष पर। अब यहाँ से मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए घर से, तो क्या करोगे, आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए और उस पर कमेंट करके उसका आंसर लो। आपके सामने आ गया ये क्वेश्चन, मैंने लिख दिए। देखो एक क्वेश्चन लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 को एक्स प्लस से भाग दीजिए। 2 इंटू 3x क्यू प्लस 6x प्लस 5 को 2x प्लस 1 से भाग दो। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को x माइनस से भाग दो। 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दो। 2x प्लस 4 को x प्लस 1 से भाग दो। ठीक है, इसके सभी के आंसर क्या करोगे, आप कमेंट में करोगे। जो कमेंट में आंसर देगा उसको मैं क्या करूँगा, उसकी कमेंट यानी नेक्स्ट अगली वीडियो में दिखाऊंगा और उसका नाम भी लूँगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।